मेरा जो टॉपिक है आज का, जो डेमोन्स्ट्रेशन प्लान है, वो है पेडेस्टल ग्राइंडिंग मशीन पे। सामने आप देख सकते हैं पेडेस्टल ग्राइंडिंग मशीन पड़ी हुई। इसके हम पहले तो डिफरेंट पार्ट्स जो है उसके बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ये इसका बेस है, ये पूरा इसका बेस है। इस बेस के ऊपर ये पूरी की पूरी जो मशीन है, जो पेडेस्टल ग्राइंडिंग मशीन है, उसको हमने माउंट करा हुआ है। सेकेंड जो पार्ट है इसका मोटर है। अब मोटर पे क्या होता है कि मोटर पर इसकी वोल्टेज वगैरह और इसकी आरपीएम वगैरह लिखी हुई है। इसकी जो भी स्पेसिफिकेशन है मोटर की, वो इस पर नोट करी हुई रहती है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, इसमें एक स्पिंडल होता है। स्पिंडल यानी कि एक शाफ्ट रहती है, जिस शाफ्ट के ऊपर ये जो व्हील होते हैं वो रोटेट करते हैं। क्योंकि मोटर से पावर मिल रही है, जो अपनी पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई से मोटर को पावर मिल रही है, और मोटर को पावर मिल रही है तो मोटर जो है अपनी स्पिंडल को रोटेट कर रही है। स्पिंडल आप देखिए, ये रहा स्पिंडल, ये आप देख सकते हैं, ये स्पिंडल है, ये देखो, ये इसका स्पिंडल है। अभी हमने इसको इसको हमने हटा दिया है, खोल दिया है इसको ना, हमने इसको डिस्मेंटल कर दिया है, डिसमेंटल कर दिया है। अब हम देखेंगे कि इसके और कौन से पार्ट्स होते हैं। तो ग्राइंडिंग का व्हील का उपयोग हम बेसिकली ग्राइंडिंग के लिए करते हैं। तो ग्राइंडिंग क्या होती है? ग्राइंडिंग एक कटिंग प्रोसेस है, जिसके अंदर जो टूल होता है, जो आपका वर्क पीस होता है या फिर जो टूल होता है, उसकी फिनिशिंग की जाती है। इसमें से बहुत ही कम मात्रा के अंदर मटेरियल निकाला जाता है। एक दूसरा प्रोसेस होता है डिबरिंग। डिबरिंग का मतलब होता है कि जो बर होती है किसी वर्क पीस या जॉब में से, बर को रिमूव करना, या फिर जो उसकी जो इरेगुलर सरफेस है उसमें से मटेरियल को रिमूव करना। वो दोनों प्रोसेस जो होते हैं वो इस पर किया जाता है। इस मशीन के ऊपर जो हम प्रोसेस करते हैं ग्राइंडिंग, उसको हम ऑफ हैंड ग्राइंडिंग भी कहते हैं। ऑफ हैंड ग्राइंडिंग, इसको ऑफ हैंड ग्राइंडिंग कहने का रीज़न ये है कि इसके ऊपर जब हम किसी भी टूल को ग्राइंड करते हैं तो हम हाथ का यूज़ करते हैं मैनुअली। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से इसको हम टूल को ऐसे हाथ में पकड़ते हैं और हाथ के मैनुअली करते हैं। जो ऑपरेटर होता है इसको हाथों से चलाता है, इसलिए इसको ऑफ हैंड ग्राइंडिंग भी कहा जाता है। अब इसके जो और डिफरेंट पार्ट्स हैं वो हम आपको बता देते हैं। इसमें एक ग्राइंडिंग व्हील लगता है। सबसे पहले ये देखिए, सॉरी ग्राइंडिंग व्हील नहीं, पहले मैं इसकी ये वाला पार्ट बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये अपना सेफ्टी गार्ड्स होता है। ये सेफ्टी गार्ड्स है, ये हमने अभी इसमें से हटा दिया है। इसका ये सेफ्टी गार्ड होता है जो कि यहाँ पर लगता है, यहाँ पर लगता है इस तरीके से। सेफ्टी गार्ड्स का यूज़ किस लिए किया जाता है? ये सेफ्टी गार्ड जो होते हैं ये ऑपरेटर की सुरक्षा के लिए होते हैं, ऑपरेटर की सेफ्टी के लिए होते हैं। और जो व्हील होता है वो व्हील के लिए भी होते हैं, ताकि व्हील जो है सपोज करिए अगर लूज़ हो जाता है तो ये बाहर ना जाए, छिटक के बाहर ना जाए। तो इसकी व्हील की सेफ्टी के लिए और ऑपरेटर की सेफ्टी के लिए ये व्हील गार्ड लगाया जाता है। इसके अलावा इसका जो सेकेंड पार्ट है ये है अपना टूल रेस्ट। इसको हम बोलते हैं टूल रेस्ट। टूल रेस्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? टूल रेस्ट का उपयोग बेसिकली हम किसी एक स्पेशल टाइप के एंगल पर ग्राइंडिंग करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ देखिए, ये हमने पूरा व्हील निकाल दिया है। अब जैसे कि हमको किसी एंगल पर ग्राइंड करना है, तो सबसे पहले हम इसको ऐसे करके लूज़ करेंगे और इस पर एंगल चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये अपना सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। अगर हमको इस एंगल पर ग्राइंडिंग करनी है तो हम इसको यहाँ पर इसे टाइट कर देंगे। और सपोज़ करिए हमको अगर इस एंगल पर ग्राइंड करना है तो हम इसको इस तरीके से ग्राइंड कर देंगे, या इस एंगल पे करना है तो हम इस तरीके से ग्राइंड कर देंगे। तो ये एक तरीके का टूल रेस्ट आप इसको बोल सकते हैं, जिसके ऊपर टूल को होल्ड किया जाता है एक दिए गए एंगल पर, और उस स्पेसिफिक एंगल पर इसको यहाँ पर टाइट कर दिया जाता है। तो इस एंगल पर अब मेरी ग्राइंडिंग होगी। तो इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? टूल को होल्ड करने के लिए और विशेष प्रकार के किसी एंगल पर ग्राइंड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं मेरे पास है ग्राइंडिंग व्हील। ये है ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो पेडेस्टल ग्राइंडिंग मशीन होती है इसके अंदर दो टाइप के व्हील काम में ले जाते हैं। एक होता है कोरस ग्राइंडिंग, इधर ये अपना कोर्स ग्राइंडिंग व्हील है। ये अपना फाइन ग्राइंडिंग व्हील है। कोर्स ग्राइंडिंग व्हील जो होता है वो बेसिकली सिलिकॉन कार्बाइड हुआ, या एल्युमिनियम ऑक्साइड हुआ, या CBN यानी कि कार्बन बोरोन नाइट्राइट, और जो डायमंड स्लरी होती है उसका यूज़ करके बनाया जाता है। क्यों इनका यूज़ किया जाता है? इनका यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि ये ज़्यादा मटेरियल रिमूव कर सके कंपेयर टू रेदर देन फाइन ग्राइंडिंग व्हील की अपेक्षा ये ज़्यादा मटेरियल रिमूव कर सके। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ब्लैक है, तो ये सिलिकॉन कार्बाइड काम में ले रखा है इसका, सिलिकॉन कार्बाइड से ये बना हुआ है। और जो दूसरा वाला होता है वो फाइन होता है। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? जो आपके माइल्ड स्टील जैसा कोई मटेरियल होता है तो उसमें से मटेरियल को रिमूव करने के लिए, उसकी फिनिशिंग के लिए हम स्मूथ वाला यानी कि जो फाइन ग्राइंडिंग व्हील होता है उसका यूज़ करते हैं। अब इसकी स्पेसिफिकेशन है, इसकी स्पेसिफिकेशन इस ग्राइंडिंग व्हील पे लिखी हुई रहती है। फॉर एग्जांपल जब भी आप कोई ग्राइंडिंग व्हील माउंट करते हैं तो सबसे पहले उसका OD, उसका ID और उसकी थिकनेस यहाँ पे दी हुई होती है। ठीक है, इनको स्पेसिफाई करने के बाद ही फिर हम इसमें माउंट करते हैं। अब इसके अंदर कौन सा काम में लिया गया है, कौन सा एब्रेसिव काम में लिया गया है, उस एब्रेसिव का साइज़ क्या है, आपने बॉन्ड कौन सा काम में लिया है,
ये जो स्ट्रक्चर है इसका डेंस है कि ओपन है, मतलब कि जो एब्रेसिव पार्टिकल है पास पास में है कि दूर दूर लगे हुए हैं, किस तरीके का इसमें यूज़ किया गया है, सारा जो है इसमें स्पेसिफिकेशन के रूप में यहाँ देखो सब कुछ इसमें नोट किया हुआ रहता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम इसको माउंट किस तरीके से करते हैं। माउंट करने के लिए और इसके पार्ट बता दूँ मैं आपको। ये इसमें एक फ्लैंज होती है, ये फ्लैंज आप देख सकते हैं। फ्लैंज का उपयोग क्यों किया जाता है? फ्लैंज आप देखेंगे अगर तो फ्लैंज का जो एक साइड रहता है पूरा फ्लैट रहता है, जबकि जो दूसरा साइड रहता है उसमें ग्रू कटे हुए होते हैं। ये हल्का सा ग्रू कटा हुआ है। ठीक है, इसका यूज़ क्या किया जाता है? जब ये लगेगा इसके अंदर ग्राइंडिंग में लगेगा तो इसको इसके ऊपर माउंट किया जाता है। ठीक है, ताकि इसके और इसके बीच में थोड़ा गैप बना रहे। अब आप देख सकते हैं कि जो फ्लैंज है, फ्लैंज और इसके बीच में एक वार्सल लगी हुई रहती है। वार्सल मतलब कि ये जो एक कागज़ जैसा आप देख रहे हैं, ये कागज़ की पत्ती जैसा आप देख रहे हैं, ये इसमें लगा हुआ रहता है। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? इसका यूज़ इसलिए किया जाता है कि ताकि प्रॉपर गैप बना रहे और ये अच्छे से क्लैम्प हो सके। ठीक है, तो ये जो वार्सल होती है ये आपकी प्लास्टिक की भी हो सकती है, कागज़ की भी हो सकती है और आपके लेदर की भी हो सकती है। ठीक है, तो फ्लैंज और ग्राइंडिंग व्हील के बीच में वार्सल लगाई जाती है, ये मैंने बता दिया। अब आप देखेंगे कि जो ग्राइंडिंग व्हील है उसके बीच में एक बुश भी लगाया जाता है। देखिए आप, ये बुश लगा रखा है इसमें, उसको आप बाहर निकालेंगे, ये बुश लगा रखा है। ये बुश जो होता है ये प्लास्टिक का भी हो सकता है और रबड़ का भी हो सकता है। तो इस बुश का यूज़ क्या होता है? इस बुश का यूज़ मैं इधर आओ, मैं दिखाता हूँ। इस बुश का यूज़ क्या होता है? जब आप इस ग्राइंडिंग व्हील को इसके अंदर माउंट करते हैं, जब ग्राइंडिंग व्हील को आप इसके अंदर माउंट करेंगे ना, तो ये पूरा अच्छे से फिट हो जाएगा इसके अंदर, मतलब ज़रा भी गैप नहीं बचेगा। तो इसको पूरे गैप को भरने के लिए, अच्छे से क्लैम करने के लिए, ताकि अच्छे से प्रेशर लगा रहे उस पर, वो लूज़ ना हो, इसके लिए इसका यूज़ करते हैं। तो आपको ये सिलेक्शन जब आप इसका करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो ये बुश होती है, इस बुश के और जो स्पिंडल है आपका, इसके बीच में जो टॉलरेंस है वो 0.005 पॉजिटिव। जैसे कि बता चुका हूँ, ये जो स्पिंडल होता है, इस स्पिंडल के जो आप सेलेक्ट करते हैं आप इस बुश का, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बुश है इसके ऊपर प्रॉपरली फिट हो जाए। ये प्रॉपरली फिट होनी चाहिए। अगर ये लूज़ होगी तो इससे क्या होगा कि जो व्हील है आपका वो लूज़ हो जाएगा और इससे एक्सीडेंट की संभावना रहती है। तो इससे बचने के लिए आपको इसके ये देखना है कि प्रॉपर इसके अंदर सेट हो जाए। तो इसके और इसके बीच में, स्पिंडल के और बुश के बीच में जो आपका टॉलरेंस होता है वो 0.005 mm आपका होना चाहिए। अब आप देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से माउंट करते हैं। सबसे पहले इसमें एक वॉशर डाला जाता है। देखिए ये स्पिंडल है, स्पिंडल के अंदर सबसे पहले मैंने कि वॉशर डाल के इसको फिट कर दिया। उसके बाद में ये हमने जो वार्सल होती है, जो कागज़ की या रबड़ की या लेदर की हो सकती है, इसको हमने इसमें डालने के पहले आपको ध्यान रखना है ये जो ग्रू वाला हिस्सा है, ये जो कट किया हुआ है, ये वाला हिस्सा इसकी व्हील की साइड में होना चाहिए। तो मैंने इसको अब इस तरीके से फिट कर दिया। फिट करने के बाद में अब मैंने क्या करा, इसके अंदर इसको, ये जो बुश है इसको यहाँ पर सेट किया। सेट करने के बाद में अभी इसमें आराम से जा रहा है। देखिए अगर मैं इसको विदाउट बुश अगर मैं करता, इसको अगर मैं विदाउट बुश अगर लगाता तो ये थोड़ा सा लूज़ रहता है यहाँ। ये देखिए थोड़ा सा इस तरीके से लूज़ रहता नहीं रहता, इस वजह से एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। इसमें मैं क्या करता हूँ, इस बुश का यूज़ करता हूँ जो कि प्लास्टिक की बनी है। इसको मैंने डालने के बाद में मैंने इस तरीके से यहाँ पर इसको सेट कर दिया। सेट करने के बाद में फिर मैंने वापस से इसके अंदर जो वार्सल होती है उस वार्सल को मैंने यहाँ पर लगा दिया। अभी तो क्या है कि पुराना हो गया, इसलिए वार्सल आपको दिख नहीं रही होगी, एक कागज़ की पत्ती टाइप की होती है। ठीक है, पूरी लूज़ होती है। फिर मैं इसको वापस ये जो ग्रूइंग वाला हिस्सा है इसको अंदर की साइड में करते हुए इस तरीके से लगा दूँगा। अब आप इसमें देख सकते हैं, एक बात नोट करने वाली है कि जो स्पिंडल आपका होता है इसके ऊपर लेफ्ट हैंडेड थ्रेड कटे हुए होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर लेफ्ट हैंडेड थ्रेड कटे हुए होते हैं, मतलब कि अब जब मैं इसका यूज़ करके नट की सहायता से जब मैं इसको टाइट करूँगा तो मैं इसको टाइट क्लॉकवाइज दिशा में ना करके एंटी क्लॉकवाइज दिशा में करूँगा। इसका रीज़न क्या है, क्या बताया मैंने आपको, क्योंकि इसके ऊपर लेफ्ट हैंडेड थ्रेड कटे हुए होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इसके ऊपर लेफ्ट हैंडेड थ्रेड क्यों कटे हुए होते हैं। इसका रीज़न ये है कि जो आपका ग्राइंडिंग व्हील होता है वो क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है, कैसे चलता है आपका? क्लॉकवाइज चलता है। इसी कारण से इसको हम लेफ्ट में टाइट करते हैं ताकि ये टाइट रहे, क्योंकि अगर इसको क्लॉकवाइज में ही टाइट होगा तो क्या होगा, इससे इसके खुलने की संभावना या लूज़ होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। इसलिए इसको क्या करते हैं, लेफ्ट में यहाँ पर इस तरीके से इसको टाइट किया जाता है। तो ये हमने इसको टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद इसके ऊपर यहाँ पर एक ये लगेगा इस तरीके से, यहाँ पे स्पैनर लग गया है और अब इसको यहाँ पे लगा दिया है इस तरीके से। अब हम इसको क्लॉकवाइज और इसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ये इस तरीके से टाइट हो जाएगा। इधर दिखाओ इस तरीके से ये टाइट हो रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा टाइट हो चुका है। पॉज। तो इसको इस तरीके से इसको